दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं पायस पंडित जी, जिन्होंने अपना करियर एंकरिंग से शुरू किया, बाद में एक्टिंग में आई वो, और अभी जो ताज़ा उन्होंने राजनीति में भी दखल दिया है, अपनी एंट्री की है। तो इन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे पायस जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पायस जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से, दर्शकों से जुड़ूंगी, जिन्हें मैं नहीं जानती या जो मुझे नहीं जानते उनसे अवगत होंगी। धन्यवाद। पायस जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो सफ़र है एक्टिंग का, वो एंकरिंग से शुरू हुआ, तो एंकरिंग के बारे में बताइए, क्योंकि एक्टिंग के बारे में तो काफ़ी कुछ लोग जान रहे हैं जब से आप आई। जी, मैंने करियर की शुरुआत एंकरिंग से की है। मेरा हमेशा से कैमरे से कुछ ना कुछ नाता रहा है। मुझे अच्छा। कैमरा लवर कहते हैं। मुझे बड़ा पसंद था हमेशा कैमरे के सामने रहना। तो एक्टिंग बचपन से करना चाहती थी, बट एक्टिंग नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आपको एक्टिंग में अपना नाम बनाना या काम मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने करियर की शुरुआत एंकरिंग से की। उसका भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने उसकी बारीकियां सीखी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। फिर मैं अपनी किस्मत आजमाने बॉम्बे चली आई और भगवान की कृपा से यहाँ भी लोगों का बहुत प्यार मिला। तो जब आपने एंकरिंग का सेलेक्ट किया होगा मन में कि हम एंकर बनेंगे, तो घर परिवार से कुछ हुआ नहीं कि इसमें करियर कैसा है, क्या करना है? कैसी सहयोग रहा परिवार का? जाहिर सी बात है, हम यूपी से हैं, ब्राह्मण फैमिली है, तो हमारे यहाँ लड़कियों को लगता है कि शादी कर दो, घर बैठो, ये सब चीजें तुम्हारे बस की नहीं है, कुछ ऊंच नीच हो गया। सफलता सबको मिलती नहीं है। ग्लैमर की दुनिया उतनी पसंद नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं। और यहाँ हमें हमेशा पब्लिक की नजर में रहते हैं, हमेशा हमें प्रूफ करना होता है। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। हमें अच्छा भी दिखना है, फिट भी रहना है, काम भी अच्छा करना है, फेलियर भी झेलना है। तो फैमिली वाले बिल्कुल साथ में नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि आगे मत बढ़ो, इसलिए नहीं थे कि उनको मेरी चिंता थी कि नहीं झेल पाओगी, बहुत स्ट्रेस होता है इस लाइन में। बट मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था और मेरी इच्छा थी, तो मैंने धीरे धीरे बहुत छोटा, बहुत लंबा मैंने अपना वो नहीं रखा था टारगेट कि मुझे ये करना है। मैंने छोटा किया। तो ठीक, अगर हम अपने से ऊपर देखेंगे तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आज के दौर में चिंता, स्ट्रेस सबसे बड़ा, मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने ऊपर देखते रहेंगे तो हमें हमेशा टेंशन रहेगी, हमेशा कमी लगेगी कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं हमेशा पीछे देखती हूँ कि मैंने पीछे कहाँ से शुरुआत की है, और हमारे नीचे भी बहुत लोग हैं। इस तरीके से मैंने थोड़ी असफलता बढ़ते जा रही है। अभी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा, बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आमतौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनमें लड़कियों को इसलिए भी थोड़ा उससे दूर रखा जाता है क्योंकि तमाम जो इस तरीके की मीडिया है उसमें कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती रहती है। वो भी एक कारण है। जी, बिल्कुल मानती हूँ मैं। बिल्कुल, लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले परिवार की होती है, समाज की होती है, क्योंकि लड़कियों की छवि एक सफेद कपड़े की तरह होती है। उनको बहुत कुछ संभाल के चलना पड़ता है। उनको सिखाया जाता है, आप ऐसे बात करो, ये कपड़े पहनो, ये तो उनको बचपन से सिखाया जाता है, बाहर नहीं जाना, ऐसे करना। तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है। लेकिन एक औरत और एक लड़की के अलावा हम एक इंसान है जो इस धरती पे आए हैं। कुछ हमारे भी कर्म है, हमें भगवान ने भेजा है कुछ कर्म करने के लिए। सिर्फ औरत या लड़की का कि हम लड़की है बैठ जाए घर में नहीं हो सकता। हम एक इंसान है, एक आत्मा है, भगवान ने हमें पृथ्वी पर भेजा है। तो इस जिम्मेदारी को लेते हुए कि हाँ हमारे कुछ दायरा है, उसको मेंटेन करके, कुछ गरिमा है एक महिला की, उसको बरकरार रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एंकरिंग से फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ी, और पहली फिल्म कौन सी थी? जी, मैंने आपको जैसे बोला कि मुझे पहले से एक्टिंग करनी थी, बट इतना आसान नहीं है। बचपन से हम लोग मिडिल क्लास, आप भी, हम सब बहुत छोटे शहर से होते हैं, तो हमें बचपन से एक्टर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हुआ होता है, ऐसा होता है, वहां पे ये होता है, ऐसा होगा। तो डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब हम लोग सूट सलवार
वाले हम ये नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा गाना नहीं करना है, हमें एक दायरा, एक हमारी वो है, हमें इतने में ही काम करना है। तो वो भी सोचकर, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लड़कियां हैं, अगर मैं गलत किया तो उन पर असर पड़ेगा, वो सोचकर मुझे काम करना था। इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा कदम उठाया, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे जैसी बहुत लड़की है छोटे शहर से, मिडिल क्लास से, ब्राह्मण से, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनके सपने भी मेरे कंधों पर हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ मैं पहली हूँ अपने पूरे खानदान में, अपने शहर में, तो बहुतों की नजर मुझ पे है, तो मैं कुछ भी गलती नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, वैसा लेकर मैं कार्य करती हूँ। तो फिल्म कौन सी थी पहली जो आपने की? मेरी पहली फिल्म थी टकराव, फिर लोहा पहलवान। रिलीज लोहा पहलवान पहले हुई थी, टकराव मैंने की थी, हर हर महादेव की थी मैंने, जो रिलीज नहीं हुई। फर्स्ट रिलीज मेरी लोहा पहलवान थी, भोजपुरी। उसके बाद मैं टीवी में आ गई, टीवी में भी मैंने 4-5 सीरियल किए। फिल्म की मेरी अभी फिल्म आने वाली है ZEE5 पे, आजकल OTT पे सारी चीजें आती है। आफ्ते इश्क आ रही है जी स्टूडियो की। तो सफर छोटा रहा है, धीमा रहा है कछुए की तरह, बट बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है जीवन का। जब भोजपुरी फिल्मों की बात करते हैं तो उस पे एक लेबल लगा हुआ है कि वहाँ पे एक्सपोज ज्यादा है, वहाँ पे लड़कियों को सिर्फ डांस करने के लिए रखा जाता है, वहाँ पे तमाम जोड़ियां बन जाती हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है उस दुनिया का? देखिए, कोई भी फील्ड हो, राजनीति हो, वहां भी यही है, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, हर जगह का अपना अपना है। लेकिन मेरा जो मानना है, आप अपने तरीके से कोई भी चीज चलते हो। मैंने ये राह चुना, मुझे इस तरीके से करना है। ना ही मैंने कभी जोड़ियां बनाई भोजपुरी इंडस्ट्री में, ना ही मैंने कोई ग्रुप बनाया, ना ही मैंने एक्सपोजर वाले काम किए, ना ही सिर्फ गाने किए। तो मेरा ये था कि मैं 10 फिल्में नहीं करूंगी साल में, एक करूंगी, पर अलग करूंगी। लोग भले बोले मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत काम मिल रहा है, लेकिन मैं इंडस्ट्री नहीं बदल सकती, ना ही बदलना चाहती, लेकिन मैं अपना काम करने का तरीका बदल सकती हूँ। तो है, इस बात से मैं अग्री करती हूँ। इस इंडस्ट्री में बहुत है, ग्रुपबाजी है, अपना जोड़ी बनाते, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो अकेले दम पे फिल्म चला सकते हैं, उनको जोड़ियां बनाने की जरूरत है नहीं। उन्हें खुल के सबके साथ काम करने देना चाहिए। इससे हमारी इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, अच्छा टैलेंट आएगा, दर्शकों को बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं कि मेरे साथ तुम काम करो, मेरे साथ तुम का, दर्शक बोर हो जाते हैं। इस वजह से भोजपुरी का मार्केट बहुत गिर चुका है। इसका कारण मैं मानती हूँ जो अच्छे लेवल पे है उसका गलत उपयोग करते हैं। नहीं, और जो टैलेंट है वो भी मारा जाता है। एक मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अब उस जोड़ी में फिट नहीं है, उस ग्रुप में फिट नहीं है, तो आप किनारे हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर आपके पास पद है, आपके पास ताकत भगवान ने दिया है, उसका गलत उपयोग करोगे तो हानि पहले आप लोगों को पहुंचाओगे, लेकिन लास्ट में हानि आपको भी होगी। तो हमारे इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, जिनके पास पावर है, जिनको जैसे जनता पसंद कर रही है, कोई एक्टर है, बड़ा स्टार है, फिर वो मनमानी करने लगेगा, तो शुरू में तो वो लोगों को परेशान करेगा और अंत में वो परेशानी वो खुद झेलेगा। उसको एहसास नहीं है। तो हमेशा शक्ति का, पावर का, पद का सही उपयोग होना चाहिए, मेरा मानना है ये। और शक्ति और पावर का सही उपयोग करने के लिए ही आपने फिल्मों से राजनीति की तरफ रुख किया है, सही है? पावर शक्ति तो है नहीं मेरे में अभी ऐसी कुछ, इच्छा शक्ति जरूर है मेरे अंदर कि मैं ऐसा करूं। हाँ, इच्छा शक्ति है और मैं चाहती हूँ जनता, ये पावर तो जनता और भगवान देती है, हम पावरहीन है, हम कुछ नहीं है, माध्यम है। अगर जनता को लगा कि ये मेरी सेवा कर सकती है, उस लायक है, तो भगवान चुन लेंगे। मैं तो कुछ नहीं है, हम सब कुछ नहीं है, समय के गुलाम है, वक्त जो जैसा नचा दे। तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद था? मुझे देखिए, मैं हमेशा जनता से जुड़ी रही हूँ और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। मुझे लगता था मैं यूपी से हूँ, वहां की जो दशा होती थी, मुझे देखकर लगता था यार काश मैं कुछ कर पाती। बट इच्छा होने से नहीं, आपके पास ताकत, जैसे मैंने बोला, ताकत होनी चाहिए। मैं कितना भी बकबक करूं, कितना भी बोलूं, मुझे 4 लोग क्यों सुनेंगे? मैं कुछ होंगी तब सुनेंगे। तो मुझे एक साफ सुथरी पार्टी चाहिए थी, जिसमें पढ़े लिखे लोग हो और जहां
सच में आपकी नीयत को महत्व दिया जाए। तो मुझे लगा ये पार्टी है जो नए युवा को मौका देती है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप करो। तो बस मैंने ये पार्टी चुनी और पार्टी ने मुझे चुना, मैंने नहीं चुना। और मैं उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता भी बनी और ये कोविड के चक्कर में अभी नहीं जा पाई अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मिलने, बट भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी। गांव जाना होता है अभी आपका? कितना समय बीता आपका गांव में? गांव में बहुत कम समय बीता क्योंकि पापा एमपी में, हमारे पापा बैंक में है, तो हमारा ज्यादातर वक्त वहाँ एमपी में बीता है। तो छुट्टियों में जाया करते थे और अभी जाते हैं, कभी कभी जाना होता है छुट्टियों में, कभी तो कुछ हुआ। कितना बदलाव देखा है गांव में पिछले जब आप पढ़ती थी और आज जब जाती हैं? तो सिर्फ लोगों के विचार बदले हैं, मुझे अच्छा लगता है। लोगों में जागरूकता आई है। लोग अब रोटी कपड़ा मकान के अलावा उनको विकास चाहिए, उनको शिक्षा भी चाहिए, उनको रोजगार भी चाहिए। सिर्फ रोटी पे नहीं अटके हुए हैं। बाकी कोई बदलाव नहीं आया है। अब देखते हैं, बाकी तो वही चीजें चल रही है, वही लाइट नहीं आ रहना, वही धूल वाली सड़कें बन रही है, सड़कें बिगड़ रही है, सड़कें बन रही है, बस वही है काम और कुछ बदलाव नहीं। लोगों की भावना बदली है, सोच बदला है, वो बदलाव की पहल हुई है। अच्छा, अगर आपको कोई पावर दे दी जाए या पॉलिटिकल एकदम से पावर मिल जाए तो क्या चीजें हैं जिन पे आप बदलना चाहती हैं, जिनको फोकस करके आप चाहती हैं कि ये करेंगे तो जनता के हालात बदल जाएंगे? पहले तो मैं ध्यान देना चाहूंगी वहां के रोजगार पे, क्योंकि वहां के लोग बहुत बेरोजगार, उनके पास रोजगार ही नहीं है। कोई यहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, मनरेगा और ये। तो मैं चाहूंगी पहले उनको रोजगार दिया जाए, उनको कमाने का जरिया दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या रोजगार लाया जा सकता है उस शहर में, वहां पे क्या है। मैं रोजगार और महिलाओं की स्थिति पे काम करना चाहूंगी। महिलाओं की जो वहां के बंधी हुई है, महिलाओं अपने आप को खुद को बांध लिया है उन्होंने। वो मैं भी वहीं से हूँ, वो सोचती ही नहीं है, उनको लगता है कि मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से होगा ही नहीं। जब औरतें बदलेंगी, अकेले एक नेता कुछ नहीं बदल सकता। हम भी जाएंगे, हम अकेले कुछ भी नहीं बदल सकते। तो मैं चाहूंगी औरतों की नजरिया उनके अंदर भाव आए कि मैं भी बदल सकती हूँ, मैं भी देश के लिए अपने हित से आगे के हित का सोचूं, समाज के, देश के, खुद के पहचानो कि मैं क्या हूँ, वो चाहूंगी। और रोजगार मेन मुद्दा है। पहले तो वहां के लोगों को रोजगार करके उनको उनके पैरों पे खड़े, वो मांगना 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, वो देखा नहीं जाता। बड़ा अजीब सा लगता है देखकर। और हम भी वो नहीं है कि हम हर किसी की मदद कर पाए। हमें भी पावर, हमें भी पोजीशन, हमें भी चीजें चाहिए। इच्छा तो बहुत है, पर कैसे? हमारे भी हालात वैसे स्ट्रांग होने चाहिए। जी। तो एक्टिंग और पॉलिटिक्स के अलावा भी कुछ हॉबीज हैं आपकी? आपने टैटू बहुत अच्छा बनवा रखा है। जी, मैं शिव भक्त हूँ। ये है ओम। तो बस मुझे एक्टिंग और पॉलिटिक्स से, दोनों तो मेरी आत्मा है, क्योंकि दोनों से जनता जुड़े हुए। मेरा मकसद सिर्फ जनता है। मुझे उनका प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, और मेरा कुछ लक्ष्य ही नहीं है मेरे जीवन में। चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे वो एक्टिंग माध्यम हो, उनका प्यार चाहिए, चाहे राजनीतिक माध्यम हो। तो मेरा सब कुछ जनता है। अब जनता कब अपनाएगी, कब प्यार देगी, वो मेरे नसीब की बात है। बट मेरी दिली तमन्ना है, इच्छा है। उसके अलावा कोई खास शौक नहीं है। खाने का भी शौक नहीं है। गाने का थोड़ा बहुत सुनने का शौक है, पुराने गाने। अच्छा, सुनने का? जी। कि हम कहें गाने का? नहीं, गाने का नहीं। अच्छा, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पायस जी यहाँ से एक प्रत्याशी हो सकती हैं उत्तर प्रदेश से। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, लेकिन मैं अभी इस बारे में नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी और जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। मुझे लगता है आज के दौर पे कल क्या होगा आपको नहीं पता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती। अगला पल क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। तो मैं, इच्छा जरूर है कि जनता की सेवा करूं, बहुत इच्छा है कि मुझे वो मौका मिले। वैसे भी अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की और लोकसभा की देखें तो भोजपुरी के तमाम स्टार पॉलिटिक्स में आए हैं।
तो मुझे लगता है कि भोजपुरी के जरिए लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो आपका भी टिकट पक्का है। वो तो जनता और नसीब, मैं तो आजकल वक्त और नसीब पे, दिली तमन्ना बहुत है, इच्छा शक्ति बहुत है। मुझे मौका मिला तो मैं जनता की सेवा करना चाहूंगी, जी भर के अपने आखिरी सांस तक करना चाहूंगी। मेरी आखिरी विश कहें, कोई बार अलादीन का जीन आए और पूछे आखिरी इच्छा बताओ, तो मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरा अगर दम निकले तो जनता की सेवा करते हुए निकले। वाह। और फिल्मों का भी कोई आगे प्रोजेक्ट है, फिल्म या सीरियल का, जो आप कर रही हो? जी, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही बॉम्बे आई हूँ। मेरी अभी कंप्लीट हुई है फिल्म, बहुत दिनों बाद, 4 साल बाद मैंने भोजपुरी फिल्में फिर से की है। ये रिश्ता जन्म जन्म का, काफी अच्छी फिल्म है, गोरखपुर में ही शूट हुआ है, तो वो खत्म किया है। अभी 1-2 प्रोजेक्ट पे बात चल रही है, बट गोवा में शूट होने वाला था। क्या रोल है इसमें, जन्म जन्म का रिश्ता में आपका? उसमें मैं मेन हीरोइन मैं हूँ। कैरेक्टर अच्छा। बहुत अच्छा है, रोल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लव स्टोरी है। अच्छा। तो प्रिंस राजपूत हीरो है और मैं हीरोइन हूँ। लव स्टोरी है, बहुत अच्छा। अच्छी कहानी, गाने बहुत अच्छे हैं इसके। तो रिलीज होने दीजिए, हम लोग देखते हैं। और जी उम्मीद करते हैं कि 2022 के पहले आप राजनीति में सक्रिय होकर आएंगी और हम लोग आपके एक फॉलोअर के रूप में जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत साथियों, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें देखा, और पायस जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, उनकी बातचीत कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू।